हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। क्या है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड? ओके, तो पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है ना। जैसे कि हम लोगों ने कुछ एग्जांपल पढ़ा था कि डीएनए जो होते हैं मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में एज जेनेटिक मटेरियल होता है, जबकि सम वायरसेस में कुछ जो वायरस होते हैं, कुछ विषाणु जो होते हैं, उसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? वो आरएनए होता है। आरएनए एक सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने पढ़ा था टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी, और क्या पढ़ा था? एचआईवी पढ़ा था, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के बारे में पढ़ा था, और कोरोना वायरस। तो इन सभी वायरसेस के जो आनुवांशिक पदार्थ थे, जो जेनेटिक मटेरियल थे, वो क्या थे? हमारे आरएनए थे। ठीक है, तो यदि न्यूक्लिक एसिड का बात करें तो बताया था कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। क्या क्या था हमारा? डीएनए था और आरएनए था। डीएनए और आरएनए था, जिसमें से न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड का क्या था? पॉलीमर था। न्यूक्लियोटाइड का क्या था? पॉलीमर हमारा न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, डीएनए हो या आरएनए हो, उसका जो पॉलीमर होगा वो हमारा क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा। ओके, अब यदि न्यूक्लियोटाइड का बात करें तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था। कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ था। जबकि आरएनए एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। ठीक है, अब यदि न्यूक्लियोटाइड का बात करें तो बताया था हमने कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। कितने कंपोनेंट्स का? तीन कंपोनेंट्स का बना होता है। क्या क्या था हमारा? पहला था हमारा नाइट्रोजनस बेस। क्या था? नाइट्रोजनस बेस। और दूसरा जो हमारा था वो था पेंटोज शुगर। वो क्या था हमारा? पेंटोज शुगर। और तीसरा जो था हमारा वो था फॉस्फेट। वो क्या था हमारा? फॉस्फेट। ठीक है, और ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है? न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ने से पहले हम लोग किसी दो कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन से पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। और न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? तो जब नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ कंबाइन करता है। किसके साथ? नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ कंबाइन करता है तो जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। और फिर जब न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड को हम लोग किसके साथ जोड़ देते हैं? फॉस्फेट के साथ जोड़ देते हैं। तो हमारा जो अब स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। ओके, न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले जो हम लोग न्यूक्लियोसाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड कैसे होता है। चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड करके। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड है ना। अब न्यूक्लियोसाइड किससे बना होगा? तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से बना होगा। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस से बना होगा। अब पेंटोज शुगर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है ना। पेंटोज शुगर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा राइबोज शुगर, और दूसरा हमारा होता है डीऑक्सी राइबोज होता है। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। वही यदि बात करें हम लोग नाइट्रोजनस बेस का, तो नाइट्रोजनस बेस जो है दो टाइप्स के होते हैं। ये भी क्या क्या होते हैं बताओ? तो पहला होता है हमारा प्यूरिन और दूसरा होता है हमारा पायरिमिडिन। दूसरा हमारा क्या होता है? पायरिमिडिन। प्यूरिन जो होता है उसके भी सब टाइप्स होते हैं। प्यूरिन के भी सब टाइप्स होते हैं। कितने सब टाइप्स होते हैं? तो दो सब टाइप्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। जो कि कितने रिंग का बना होता है? ये प्यूरिन दो रिंग का बना होता है। कितने रिंग का बना होता है? दो रिंग का बना होता है। फिर यदि हम लोग पायरिमिडिन के सब टाइप्स का बात करें तो पायरिमिडिन भी कितने टाइप्स का होता है? तो वो तीन टाइप्स का होता है। पायरिमिडिन के कितने सब टाइप्स होते हैं? 3 सब टाइप्स होते हैं। वो क्या क्या है? पहला हमारा यूरासिल होता है, फिर क्या होता है? थायमिन होता है, और लास्ट वन क्या होता है? साइटोसिन होता है। क्या होता है? साइटोसिन। और पायरिमिडिन जो होता है वो एक रिंग का बना होता है। कितने रिंग का बना होता है? एक रिंग का बना होता है। ठीक है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक पेंटोस शुगर है। हम लोगों को न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेंटोस शुगर है। अच्छा, पेंटोस शुगर कितने कार्बन का बना हुआ? 5 कार्बन का। तो ये हमारा C1 हो गया, यहाँ हमारा C2 हो गया, ये हमारा C3 हो गया और ये हमारा C4 और यहाँ पर क्या होता है CH2OH और ये हमारा 5th कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? 5th कार्बन होता है। तो इस प्रकार से पेंटोस शुगर हमारा कितना कार्बन का बना होता है? 5 कार्बन का बना होता है। ओके, अब पेंटोस शुगर में राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिफ्रेंशिएट पढ़ा था। क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? कि यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर जो है या तो H हो सकता है या तो OH हो सकता है, या तो H हो सकता है या OH हो सकता है। जब H होगा तो वो हमारा डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डीऑक्सी राइबोज कहलाएगा। और जब H होगा केवल और यदि OH होगा तो हमारा राइबोज होगा और H होगा तो डीऑक्सी राइबोज होगा। तो यानी कि ये जो हमारा शुगर है, ये जो हमारा शुगर है, ये राइबोज भी हो सकता है या डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। तो ये शुगर हमारा राइबोज और डीऑक्सी राइबोज दोनों हो सकता है। ओके, तो ये तो हमारा पेंटोस शुगर हो गया। अब पेंटोस शुगर को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ेंगे। पहले जो हम लोग नाइट्रोजनस बेस लेंगे वो हम लोग प्यूरिन लेंगे। पहले नाइट्रोजनस बेस क्या लेंगे हम लोग? प्यूरिन लेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 2 रिंग का स्ट्रक्चर है। कितने रिंग का बना हुआ? ये 2 रिंग। और 2 रिंग की क्या होता है? ये हमारा प्यूरिन होता है। क्या होता है? प्यूरिन होता है। जिसमें एक रिंग जो हमारा होता है, ये जो हमारा पहला रिंग है, ये हमारा पैरामिडिन रिंग होता है और ये दूसरा रिंग जो होता है हमारा वो इमिडाजोल रिंग होता है। ओके, तो ये हमारा क्या है? तो ये हमारा प्यूरिन है। चलो लिख देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? प्यूरिन हो गया। और प्यूरिन के कितने सब टाइप्स होते हैं? तो 2 सब टाइप्स होते हैं। क्या क्या? तो पहला होता है हमारा एडेनिन, पहला हमारा क्या होता है? एडेनिन। और दूसरा सब टाइप्स क्या होता है? तो हमारा होता है गुआनिन। क्या होता है? गुआनिन। अब हम लोग क्या करेंगे? प्यूरिन को हम लोग किसके साथ जोड़ेंगे? पेंटोस शुगर के साथ जोड़ेंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड होगा। तो हम लोग जो जोड़ते हैं पेंटोस शुगर को किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ, हम लोग, और यहाँ हम लोग किसके साथ जोड़ रहे हैं? प्यूरिन के साथ जोड़ रहे हैं। किसके साथ जोड़ रहे हैं? प्यूरिन के साथ जोड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि ये जो हमारा कार्बन 1 है, कार्बन 1 जो पेंटोस शुगर का है, ये कार्बन 1 जो पेंटोस शुगर का है, और यहाँ पर जो प्यूरिन रिंग में जो ये नाइट्रोजन है जो कि 9th पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? 9th पोजीशन पर है। 9th पोजीशन पर जो कार्बन है हमारा, 9th पोजीशन पर जो कार्बन है उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखो, ये पेंटोस शुगर का C1 हुआ और ये क्या हुआ कि ये हमारा जो है प्यूरिन के नाइट्रोजन के जो 9th पोजीशन, नाइट्रोजन हमारा कौन से पोजीशन पर है? 9th पोजीशन पर है। तो उसको क्या किया हम लोग? जोड़ दिए। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना, किसके बीच में बॉन्ड बना? तो C1 किसका है? यहाँ पर पेंटोस शुगर का है। और N9, और क्या है? N9। तो पेंटोस शुगर का C1 और प्यूरिन रिंग का N9 के साथ जो हमारा बॉन्ड बनता है, क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यदि पूछेगा कि पेंटोस शुगर और किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो किसी एंगल का भी फॉर्मेशन होगा। कितने डिग्री का एंगल बनता है ना? तो यदि बात करें हम लोग कि जब पेंटोस शुगर का नाइट्रोजनस बेस के साथ जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। और ये कितने डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन होता है? तो 51 डिग्री। कितना डिग्री? 51 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए? किसी पेंटोस शुगर को प्यूरिन के साथ जोड़ दिए। C1 हम पेंटोस शुगर का ले लिए और N9 हम लोग प्यूरिन रिंग का ले लिए और इन दोनों को जोड़ दिए। किसकी मदद से? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की मदद से। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस शुगर को मान लेते हैं कि ये शुगर हमारा जो है राइबोज शुगर है। ये शुगर हमारा कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर है मान लिए। यानी कि इसमें राइबोज शुगर है तो कौन सा होगा? OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, है ना? तो ये हमारा राइबोज शुगर है। और हम लोग इस प्यूरिन रिंग को जो है एडेनिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एडेनिन मान लेते हैं।
तो जब हम लोग राइबोज शुगर को एडेनिन के साथ जोड़ते हैं, जब राइबोज शुगर को हम लोग एडेनिन के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होता है उस न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है एडिनोसिन। क्या नाम होता है? एडिनोसिन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, राइबोज को एडेनिन के साथ जोड़ दिए तो बन गया हमारा वो एडिनोसिन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी शुगर को राइबोज के जगह पर डीऑक्सीराइबोज रखेंगे। क्या रखेंगे? डीऑक्सीराइबोज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस शुगर को हम लोग डीऑक्सीराइबोज मान लिए। क्या मान लिए? डीऑक्सीराइबोज। और इस बार डीऑक्सीराइबोज के साथ हम लोग एडेनिन जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? एडेनिन को जोड़ेंगे, क्योंकि पहले हम लोग राइबोज के साथ जोड़े थे तो इस बार किसके साथ जोड़ दिए? डीऑक्सीराइबोज के साथ जोड़ दिए। तो अब जो हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा उसका नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है। अब तो इस प्रकार से एडेनिन को हम लोग राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों के साथ जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्वानिन को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ग्वानिन को जोड़ेंगे। किसके साथ? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के साथ। तो पहले हम लोग ग्वानिन को जो है राइबोज के साथ जोड़ देते हैं। ग्वानिन को किसके साथ जोड़ देते हैं? राइबोज के साथ हम लोग ग्वानिन को जोड़ दिए। जब राइबोज को हम लोग ग्वानिन के साथ जोड़ते हैं तो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होता है उसका नाम होता है ग्वानोसिन। क्या होता है? ग्वानोसिन। क्या होता है? ग्वानोसिन। अब हम लोग इस ग्वानिन को राइबोज के साथ जोड़ देते तो अब किसके साथ जोड़ेंगे? डीऑक्सीराइबोज के साथ जोड़ेंगे। तो चलो लिख देते हैं डीऑक्सीराइबोज प्लस ग्वानिन। तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होगा उसका नाम होगा डीऑक्सी ग्वानोसिन। स्ट्रक्चर का क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। तो यहाँ पर जो हम लोग न्यूक्लियोसाइड बनाए क्या किए न्यूक्लियोसाइड में कि पेंटोज शुगर को हम लोग नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़े। यहाँ पर कौन से नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़े? तो प्यूरिन के साथ जोड़े। किसके साथ? प्यूरिन के, जो कि दो सब टाइप्स होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो हम लोग प्यूरिन को जोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पेंटोज शुगर को जो है इस बार प्यूरिन के बजाय पायरिमिडिन के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? पायरिमिडिन के साथ जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं आगे। ये हमारा कोई पेंटोज शुगर है। ये हमारा क्या है? कोई पेंटोज शुगर है। अब ये पेंटोज शुगर हमारा राइबोज हो सकता है। ये पेंटोज शुगर हमारा राइबोज हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज हो सकता है। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो सकता है। ये हमारा C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 और यहाँ पर क्या होता है? CH2O5 और ये हमारा कार्बन 5th कार्बन होता है। तो इस प्रकार से पेंटोज शुगर हमारा 5 कार्बन का हो गया और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर ये हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। ये हमारा क्या है? नाइट्रोजनस बेस है, क्योंकि हम लोग पेंटोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ जोड़ते हैं तभी तो हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ये केवल एक रिंग का बना हुआ है। कितने रिंग का बना हुआ है? केवल एक रिंग का बना होता है। और एक रिंग का यदि होता है तो एक रिंग वाला कौन सा नाइट्रोजनस बेस होता है? तो पायरिमिडीन होता है। क्या होता है? पायरिमिडीन। तो ये रिंग हमारा कौन सा है? तो पायरिमिडीन वाला रिंग है, यानी कि ये हमारा पायरिमिडीन है। ये हमारा क्या है? पायरिमिडीन है। और पायरिमिडीन के कितने सब टाइप्स होते हैं? तो पायरिमिडीन के 3 सब टाइप्स होते हैं। कौन कौन से सब टाइप्स 3 हैं? तो पहला हमारा होता है यूरासिल, और दूसरा हमारा क्या होता है? तो थायमीन, और तीसरा क्या होता है हमारा? तो साइटोसिन होता है। क्या होता है? साइटोसिन। जिसमें यूरासिल जो होता है वो केवल आरएनए में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और थायमीन, जो हमारा जो थायमीन होता है वो केवल डीएनए में पाया जाता है। जबकि साइटोसिन हमारा डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है ना? डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। उसी प्रकार से जो प्यूरिन हमारा एडेनिन और ग्वानिन था वो भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन यूरासिल केवल आरएनए में और थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? पहले उसी प्रकार से एक राइबोज शुगर लेंगे। एक राइबोज शुगर ले लिए और राइबोज के साथ हम लोग पहला जो है पायरिमिडीन रिंग लेंगे, यूरासिल। क्या लेंगे? यूरासिल। अब जब हम लोग राइबोज को यूरासिल के साथ जोड़ते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होता है उस न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है यूरिडीन। क्या नाम होता है? यूरिडीन। देख सकते हो। अब हम लोग इस शुगर को
डीऑक्सीराइबोज ले लेंगे। क्या लेंगे? डीऑक्सीराइबोज। अच्छा, क्या डीऑक्सीराइबोज के साथ हम लोग यूरासिल जोड़ सकते हैं? क्या नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज जो है वो डीएनए में पाया जाता है और डीएनए में यूरासिल मौजूद नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? डीऑक्सीराइबोज को यूरासिल के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या राइबोज को हम लोग थायमिन के साथ जोड़ सकते हैं? यहाँ भी राइबोज को थायमिन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि राइबोज हमारे आरएनए में पाया जाता है और आरएनए में थायमिन मौजूद नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है थायमिन को हम लोग राइबोज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से डीऑक्सीराइबोज को यूरासिल के साथ नहीं जोड़ सकते थे। तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे? थायमिन को किसके साथ जोड़ सकते हैं? तो डीऑक्सीराइबोज के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे? डीऑक्सीराइबोज के साथ जोड़ देंगे हम लोग थायमिन को। किसको जोड़ देंगे? थायमिन को जोड़ देंगे। तो हमारा जो न्यूक्लियोसाइड का जो फॉर्मेशन होगा, उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? तो थायमिडीन होगा। थायमिडीन होगा। ओके, अब तो ये तो यूरासिल और थायमिन का जोड़ दिए हम लोग, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि फिर से राइबोज या डीऑक्सीराइबोज लेंगे और साइटोसिन के साथ जोड़ देंगे। अब साइटोसिन तो हम लोग राइबोज और डीऑक्सीराइबोज दोनों के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि साइटोसिन जो होता है हमारा वो डीएनए और आरएनए दोनों में मौजूद होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? शुगर ले लेंगे, राइबोज शुगर। कौन सा शुगर लेंगे? राइबोज। और राइबोज के साथ हम लोग साइटोसिन को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? साइटोसिन को जोड़ देंगे। तो जो हमारा स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है साइटिडीन। क्या नाम होता है? साइटिडीन। देख सकते हो न्यूक्लियोसाइड बन गया हमारा साइटिडीन नाम का। अब हम लोग क्या करेंगे? इस शुगर को जो है डीऑक्सीराइबोज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? डीऑक्सीराइबोज। और डीऑक्सीराइबोज के साथ हम लोग साइटोसिन को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? साइटोसिन को जोड़ देंगे। तो जो हमारा न्यूक्लियोसाइड का जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? तो डीऑक्सीसाइटिडीन होगा। क्या होगा? डीऑक्सीसाइटिडीन होगा। क्या होगा? डीऑक्सीसाइटिडीन होगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि राइबोज को जब यूरासिल के साथ जोड़े थे तो यूरिडीन बना था। जब डीऑक्सीराइबोज को थायमिन के साथ जोड़े थे तो अच्छा यहाँ पर डीऑक्सीथायमिडीन बनता है। क्या बनता है? डीऑक्सीथायमिडीन बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? तो डीऑक्सीथायमिडीन बनेगा। ओके, अब फिर हम लोग राइबोज को जब हम लोग साइटोसिन के साथ जोड़ते हैं तो साइटिडीन बनता है, और डीऑक्सीराइबोज के साथ जब हम लोग साइटोसिन को जोड़ते हैं तो डीऑक्सीसाइटिडीन बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ, कितने प्रकार के न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हुआ? तो 8 प्रकार का। कितने प्रकार का? 8 प्रकार का। 4 प्रकार का जो है हमारा पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड बना। 4 प्रकार का हमारा पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड बना और 4 प्रकार का हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बना था। इस प्रकार से 8 प्रकार के टोटल न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, थैंक यू।